ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको मैट्रिक्स के मेथड में, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इक्वेशन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलो समझते हैं। अगर डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में रहेगा तो क्रेमर रूल डालेंगे। मैट्रिक्स में कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। 4x प्लस 3y इक्वल टू 8, 6x प्लस इक्वल टू 17। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। क्या क्या दिया है, 4 है, 6 है, 3 है और 7 है। 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 3 18, कितना निकला 10। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 10 क्या 0 के साथ इक्वल होता है? नहीं, 10 0 तो नहीं निकला ना आंसर। अगर 0 नहीं निकला आंसर, हेंस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। द सॉल्यूशन, अगर इसका आंसर 0 निकल जाता ना तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते। इसीलिए मैट्रिक्स करने टाइम में आप सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के देखो कि वो 0 हो रहा है कि 0 से ज्यादा हो रहा है। अगर 0 से ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है, -10 -5 भी आ सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आगे आइए, मॉर्निंग बैठिए। अब इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना है, ए का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में क्या रूल था पता है? A11, A12, फिर A21, A22। 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 इज ए इवन नंबर, इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3, ऑड नंबर माइनस आएगा। 2 + 1 3, ऑड नंबर माइनस आएगा। 2 + 2 4, इवन नंबर, कुछ नहीं करना है, फिर सॉल्व करना है। A11 मतलब ये वाला, तो ये वाला रो और ये वाला कलम को छोड़ देंगे तो कौन सा नंबर बच रहा है उसको लिखेंगे। A12, A12 में क्या आएगा? A12 में ये वाला है, तो इसका कलम और इसका रो को अगर छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। फिर A21, A21 ये वाला है, इसका रो और इसका कलम को छोड़ दो तो कौन सा नंबर बचा? 3 बचा। ठीक है, और लास्ट वाला 7 है। दिस इज A22, इसका रो और इसका कलम को छोड़ देने से क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। ये आप निकाल दिए कोफैक्टर। ठीक है, एक एक करके कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले। सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोग? सेकेंड स्टेप में कोफैक्टर निकाले। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? एडजेंट निकालेंगे। एडजेंट ए, सर एडजेंट ए कैसे करते हैं? जब हम रो को कलम कर देंगे, मतलब ऐसा था कि A11, A12, A21, A22, बेसिकली ये नॉर्मल चीज है। पर A11, A12 को अगर आप रो के हिसाब से नहीं लिख के इसको कलम बना दोगे, समझ में आ रहा है? और कलम को रो बना दोगे, चेंज कर दोगे, जो ऐसे ऐसे लिखते थे ना उसको ऐसे ऐसे लिखोगे, रो की जगह कलम वाइज लिखोगे तो क्या बन जाएगा? एडजेंट बन जाएगा। तो क्या क्या था मुझे बताओ थोड़ा नंबर। A11 क्या था? 7 था। A12 -6, उसके बाद आला 4। ठीक है, थर्ड स्टेप में एडजेंट निकाले।
फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है? एडजेंट ए बाय ऑर्डर ऑफ ए। एडजेंट ए क्या था याद है? 7 -6 -3 और 4। ऑर्डर ऑफ ए क्या निकला था? 10। 10 को डिवाइड करो। वाह, ये निकल गया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप। सर पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू a इनवर्स 1 इंटू बी, वेर x का क्या मतलब होता है? x का मतलब आप कौन कौन सा आंसर निकालना चाहते हो इसमें। इसके अंदर आपको x का वैल्यू चाहिए, इसके अंदर आपको y का वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल X बड़ा X का मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। a इनवर्स 1 निकाल चुके हो। b का क्या मतलब होता है? सर b का मतलब होता है इज इक्वल टू के इस तरह में जो नंबर दिया है, क्या क्या है? 8 और 17। ठीक है, अतः x इक्वल टू a इनवर्स 1 कितना निकला? ये वाला लिखो इसको, क्या क्या निकला है? 7/10 -6/10 और इधर में 4/10। और b में क्या निकला? 8 और 17। तो ये कितना ठो रो है? सर ये 2 ठो रो है। कितना ठो कलम है? 2 ठो कलम है, 2 into 2। इसका रो कितना ठो ऐसे करके? 2 ठो है। इसका कलम कितना ठो है? 1 ठो है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, रूल बताया था मैं। ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला क्या दोनों मैच कर रहा है? यस, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। आंसर कैसे निकलेगा? 2 into 1, मतलब 2 ठो रो निकलेगा और कलम 1 ठो निकलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो इतना पहले देख लो कैसे हुआ। ठीक है, इतना अच्छे से देखो, फिर थोड़ा देर बाद इसको करेंगे सॉल्व। (7/10) था, ये -6/10 है। इधर का 10 और इधर वाला 4/10। इधर में मल्टीप्लाई कैसे करना है? 8 और 17 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, रो इंटू कलम। 7/10 इंटू 8 प्लस इंटू वाह, नीचे वाला इंटू 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 किसके साथ होगा? हाँ, 17 के साथ होगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है तुम्हारा प्रैक्टिस। नालायक, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? इसका पहला वाला इसका पहले वाले के साथ इंटू होगा और दूसरा वाला दूसरे के साथ इंटू होगा। ये रूल है। पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। पहला वाला दूसरे के साथ इंटू करोगे, दूसरा वाला पहले के साथ करोगे। हो गया ना आलू? अच्छे से सुन लो। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ज्यादा, रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस नहीं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आ रहा था ज्यादा। सेकेंड ईयर में अगर वही आदत रखोगे तो सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं आएगा। आदत जब तक नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। 7 into 8 कितना हुआ? 56 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? -17 into 3 51 बाय नीचे में क्या था? 10 है और यहां पर 6 into 8 48, क्या में माइनस में प्लस 17 into 4 70 into 4 68 डिवाइडेड बाय 10। अब सॉल्व करो।
56 से 51 गया तो 5/10 और 68 से 48 गया तो 20/10। कटने के बाद क्या होगा? 5 1 जा 5 2 जा 10 2 जा 20, 10 दूने 20। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है? x और y। और x हम क्या निकाले? x हम क्या निकाले सॉल्व करने के बाद? 1/2 और 2। इसका मतलब ये x का वैल्यू है 1/2 और y का वैल्यू है 2। समझे कि नहीं समझे? लिखो इसको।